क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर कहीं कोई सूक्ष्म असंतोष बना रहता है? मन बार बार उन्हीं विचारों और उलझनों में लौट आता है, और जितना समझने का प्रयास करते हैं उतना ही बोझ बढ़ता चला जाता है। उपनिषदों की दृष्टि में यह समस्या बाहरी परिस्थितियों की नहीं है, बल्कि भीतर की दृष्टि के बिखराव की है। ध्यान बिंदु उपनिषद यहीं से बात शुरू करता है और स्पष्ट करता है कि मन की अशांति, भ्रम और क्लेश का मूल कारण अविद्या है, और उसी अविद्या को शांत करने का एकमात्र उपाय ध्यान है। ध्यान बिंदु उपनिषद यह नहीं सिखाता कि मन को बलपूर्वक दबाया जाए या विचारों से संघर्ष किया जाए। वह शांत स्वर में यह बताता है कि जब चेतना स्थिर होकर अपने ही केंद्र में ठहर जाती है, वही अवस्था ध्यान कहलाती है। चाहे पाप पर्वत के समान क्यों न प्रतीत हो, चाहे वे बहुत विस्तृत क्यों न हो, ध्यान योग के द्वारा वे भस्म हो जाते हैं। इसका आशय किसी बाहरी अग्नि से नहीं है, बल्कि उस स्पष्टता से है जिसमें ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को स्वयं नष्ट कर देता है। यहाँ ध्यान को किसी मानसिक व्यायाम या तकनीक के रूप में नहीं देखा गया है। ध्यान एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसमें मन अपनी चंचल प्रवृत्तियों से हटकर साक्षी भाव में प्रवेश करता है। जब मन बार बार बाहर की ओर भागने के स्थान पर स्वयं को देखने लगता है, तब कर्मों का बोझ धीरे धीरे शिथिल होने लगता है। इसी कारण ध्यान बिंदु उपनिषद ध्यान को जीवन की मूल समस्या का समाधान मानता है, न कि केवल साधना का एक साधन। ध्यान के इसी मार्ग में उपनिषद आगे बढ़कर यह स्पष्ट करता है कि साधक का वास्तविक सहारा क्या है। वह सहारा है ओंकार। उपनिषदों के अनुसार ओंकार कोई साधारण ध्वनि नहीं है, बल्कि चेतना की मूल अभिव्यक्ति है। जो साधक ओंकार के अर्थ को समझने लगता है, वह धीरे धीरे अपने ही अस्तित्व के रहस्य को समझने लगता है। इसलिए कहा गया है कि मुक्ति की इच्छा रखने वाले प्रत्येक साधक के लिए ओंकार का ध्यान आवश्यक है। उपनिषद ओंकार को 3 स्पष्ट अंशों में समझाता है: अकार, उकार और मकार। अकार स्थूल जगत का संकेत देता है, उकार सूक्ष्म प्रवाह का, और मकार कारण अवस्था का। इन तीनों के विलय के बाद जो शेष रहता है, वही अर्धमात्रा है, जो शब्द और उच्चारण से परे है। यही वह बिंदु है जहां साधक ध्वनि से आगे बढ़कर शुद्ध अनुभूति में प्रवेश करता है और चेतना स्वयं में स्थिर होने लगती है। यहीं से बिंदु और नाद का गूढ़ विज्ञान प्रकट होता है। बिंदु चेतना का अत्यंत सूक्ष्म केंद्र है और नाद उसका स्वाभाविक प्रवाह। जब साधक ध्यान में स्थिर होता है, तब भीतर एक अनाहत नाद की अनुभूति होती है, जो किसी बाहरी आघात से उत्पन्न नहीं होती। इस नाद के भी परे जाकर जब शब्द का पूर्ण लय होता है, तब निःशब्द परम पद की अनुभूति होती है। जो इस अवस्था को जान लेता है, उसके संशय स्वतः शांत हो जाते हैं। उपनिषद इस सूक्ष्मता को समझाने के लिए एक गहरी उपमा देता है। वह कहता है कि यदि एक बाल को लाखों भागों में विभाजित कर दिया जाए और फिर उसके भी अंश को लिया जाए, तब भी बिंदु उससे अधिक सूक्ष्म है। जब यह बिंदु भी पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, तब निर्मल ब्रह्म की अनुभूति होती है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि चेतना की प्रत्यक्ष अवस्था है, जिसे ध्यान योग के अभ्यास से जाना जा सकता है। ओंकार के ध्यान की विधि को भी उपनिषद अत्यंत शांत भाषा में प्रकट करता है। ओंकार का प्रवाह तेल की अखंड धारा के समान होना चाहिए, बिना टूटे और बिना झटके। जैसे घंटी की लंबी गूंज धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, वैसे ही साधक की चेतना भी ओंकार के साथ स्थिर होती जाती है। ये अवस्था वाणी से परे है, पर जो इसे जान लेता है, वही वास्तव में वेद का तत्वज्ञ कहलाता है। उपनिषद यहाँ एक गहरा संकेत देता है कि ओंकार केवल जप का विषय नहीं है, बल्कि साधना का लक्ष्य है। आत्मा तीर है, ओंकार धनुष है और ब्रह्म लक्ष्य है। जब साधक सावधानीपूर्वक इस तीर को साधता है, तब बाहरी क्रियाएं स्वतः शांत होने लगती हैं। देखने वाले और देखे जाने वाले का भेद शिथिल पड़ता है और चेतना अपने ही स्रोत में विश्राम करने लगती है। यही ध्यान बिंदु उपनिषद का केंद्रीय संदेश है। यदि यह विचार आपको भीतर तक स्पर्श कर रहा हो, तो इसे केवल सुनकर न छोड़ें। इस पर शांत मन से मनन करें, इसे अपने अनुभव में उतारने का प्रयास करें और जहां उचित लगे वहां इसे दूसरों के साथ साझा करें, ताकि यह शांति और स्पष्टता अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अब ध्यान बिंदु उपनिषद साधक की दृष्टि को बाहरी जगत से हटाकर शरीर के भीतर ले आता है।
और शांत स्वर में यह स्पष्ट करता है कि जिस ब्रह्म की खोज हम बाहर करते हैं वही चेतना सूक्ष्म रूप से इस शरीर में व्याप्त है। जैसे तिल में तेल छिपा रहता है और जैसे पुष्प में सुगंध स्थित रहती है, वैसे ही आत्मा शरीर के भीतर और बाहर समान रूप से विद्यमान है। जो साधक इस सत्य को समझ लेता है उसकी बुद्धि धीरे धीरे स्थिर होने लगती है और भ्रम अपने आप शिथिल पड़ने लगता है। उपनिषद ये संकेत देता है कि शरीर केवल मांस और अस्थि का ढांचा नहीं है, बल्कि चेतना का एक जीवंत क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग निरंतर सक्रिय रहते हैं, जिन्हें नाड़ी कहा गया है। योग की दृष्टि में शरीर में 72,000 नाड़ियां मानी गई हैं, जिनके माध्यम से प्राण शक्ति प्रवाहित होती है और जीवन की प्रत्येक क्रिया संचालित होती है। जीवन की चंचलता और स्थिरता दोनों का संबंध इन्हीं नाड़ियों से बताया गया है। इन नाड़ियों में 3 को विशेष महत्व दिया गया है: इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना। इड्डा बाईं ओर स्थित होकर शीतल और शांत प्रवाह का संकेत देती है। पिंगला दाईं ओर स्थित होकर उष्ण और सक्रिय प्रवृत्ति को दर्शाती है। सुषुम्ना मध्य में स्थित होकर संतुलन और जागरण का मार्ग है। साधना का उद्देश्य इड्डा और पिंगला के असंतुलित प्रवाह से हटकर चेतना को सुषुम्ना में स्थिर करना बताया गया है। उपनिषद आगे प्राण के विज्ञान को अत्यंत सरल और स्पष्ट भाषा में समझाता है। प्राण केवल सांस नहीं है, बल्कि वह जीवन शक्ति है जो शरीर और मन की सभी क्रियाओं को गति देती है। 5 मुख्य प्राण बताए गए हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राण श्वसन और अनुभूति से जुड़ा है। अपान उत्सर्जन और स्थिरता से संबंधित है। समान पाचन और संतुलन का कार्य करता है, जबकि उदान चेतना को ऊपर की ओर गति देता है और व्यान पूरे शरीर में ऊर्जा का विस्तार करता है। इनके साथ 5 उपप्राण भी बताए गए हैं जो शरीर की सूक्ष्म गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद का संकेत यह है कि जब प्राण और अपान का प्रवाह असंतुलित होता है तब जीवन में अस्थिरता और बेचैनी बढ़ने लगती है। साधना का लक्ष्य इन दोनों को समरस करना है, ताकि चेतना नीचे की ओर खींचने के स्थान पर ऊपर की ओर उठ सके और भीतर स्पष्टता का अनुभव प्रकट हो सके। यहीं पर उपनिषद एक अत्यंत सहज और गहरी शिक्षा देता है, जिसे हंस मंत्र कहा गया है। उपनिषद बताता है कि प्रत्येक जीव अनजाने में इस मंत्र का जप कर रहा है। श्वास बाहर जाते समय हम की ध्वनि और श्वास भीतर आते समय स की ध्वनि स्वाभाविक रूप से घटित होती है। इस प्रकार जीव दिन और रात में लगभग 21,600 बार इस मंत्र का जप करता है, बिना किसी प्रयास के। इस जप को अजपा कहा गया है, अर्थात ऐसा जप जो स्वयं घटित होता है। साधक को कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल जागरूक होने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे श्वास और चेतना का संबंध स्पष्ट होने लगता है, मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगती है। उपनिषद कहता है कि इस हंस मंत्र के समान न कोई अन्य विद्या है और न कोई अन्य जप जो साधक को इतनी सहजता से भीतर की शांति की ओर ले जाए। यहाँ ध्यान बिंदु उपनिषद एक मौन संकेत देता है। जब श्वास स्वयं गुरु बन जाती है, तब साधक को बाहर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन की प्रत्येक श्वास साधना बन जाती है और साधक धीरे धीरे बाहरी खोज से हटकर अंतर्मुखी यात्रा में प्रवेश करता है। इसी बिंदु से ध्यान का मार्ग और गहराता है और चेतना अपने ही केंद्र की ओर लौटने लगती है। अब ध्यान बिंदु उपनिषद साधना के उस चरण में प्रवेश करता है जहां श्वास, चेतना और शरीर का गहरा समन्वय स्थापित किया जाता है। उपनिषद स्पष्ट करता है कि केवल श्वास को देख लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि श्वास के साथ चेतना को स्थिर करना आवश्यक है। इसी संयमित और जागरूक प्रक्रिया को प्राणायाम कहा गया है। यहाँ प्राणायाम को कोई शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि चेतना को अपने केंद्र में लौटाने की विधि के रूप में समझाया गया है, जिसमें श्वास के माध्यम से मन की चंचलता धीरे धीरे शिथिल होने लगती है। ध्यान बिंदु उपनिषद प्राणायाम के 3 अंग बताता है: पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक वह अवस्था है जिसमें श्वास भीतर ली जाती है और चेतना को शांत भाव से स्थिर किया जाता है। कुंभक वह स्थिति है जिसमें श्वास को रोका जाता है और मन को केंद्र में टिकाया जाता है। रेचक वह प्रक्रिया है जिसमें श्वास बाहर छोड़ी जाती है और भीतर संचित तनाव सहज रूप से मुक्त होने लगता है।
उपनिषद इन तीनों को चेतना के क्रमिक परिष्कार के रूप में देखता है। उपनिषद यह संकेत देता है कि जब प्राणायाम सही ढंग से, धैर्य के साथ और बिना किसी बल के किया जाता है, तब श्वास स्वयं सूक्ष्म और शांत होने लगती है। इस अवस्था में साधक को किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। श्वास का प्रवाह अपने आप सहज हो जाता है और मन भीतर की ओर स्थिर होने लगता है। यहीं पर ध्यान और प्राणायाम के बीच का भेद धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और दोनों एक ही अनुभव में विलीन होने लगते हैं। इसके पश्चात ध्यान बिंदु उपनिषद बंधों की चर्चा करता है, जिन्हें साधना में विशेष महत्व दिया गया है। बंध का अर्थ है ऊर्जा को स्थिर करना और उसे व्यर्थ बिखरने से रोकना। मूल बंध में अपान वायु को ऊपर की ओर खींचा जाता है, जिससे चेतना नीचे की ओर गिरने के स्थान पर ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। यह बंध साधक के भीतर स्थिरता और आंतरिक शक्ति को जागृत करने का आधार बनता है। इसके बाद उपनिषद उड्डयन बंध का संकेत देता है। इस बंध में उदर क्षेत्र को भीतर की ओर खींचकर प्राण को ऊर्ध्व दिशा में प्रवाहित किया जाता है। इसका उद्देश्य शरीर को कठोर बनाना नहीं, बल्कि चेतना को हल्का और ऊर्ध्वमुखी बनाना है। जब यह बंध सहज रूप से घटित होने लगता है, तब साधक भीतर एक विशेष स्पष्टता और संतुलन का अनुभव करता है और मानसिक भार धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके पश्चात जालंधर बंध का वर्णन आता है, जो कंठ क्षेत्र से संबंधित है। इस बंध में ठुड्डी को छाती की ओर स्थिर किया जाता है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित रहता है। उपनिषद का संकेत है कि जब यह बंध ठीक प्रकार से साधा जाता है, तब भीतर की शक्ति अनावश्यक रूप से नीचे नहीं गिरती और चेतना अपने केंद्र में स्थिर बनी रहती है। यह अवस्था साधक को मानसिक संतुलन और गहन स्थिरता प्रदान करती है। इन तीनों बंधों के माध्यम से ध्यान बिंदु उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि साधना का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं है। साधना का वास्तविक लक्ष्य चेतना को अनुशासित करना है। जब श्वास, शरीर और मन एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं, तब साधक के भीतर स्वाभाविक शांति प्रकट होती है। इसी स्थिर आधार पर आगे की गहरी ध्यान अवस्था और अंतर्मुखी यात्रा सहज रूप से संभव हो जाती है। यदि यह दृष्टि आपको भीतर से स्पष्ट और सार्थक प्रतीत हो रही हो, तो अपनी सहभागिता के रूप में नीचे टिप्पणी में ध्यान बिंदु लिखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि यह शांत और गहन ज्ञान उन लोगों तक भी पहुंच सके जो भीतर की शांति और स्पष्टता की खोज में हैं। अब ध्यान बिंदु उपनिषद साधना के उस निर्णायक चरण में प्रवेश करता है, जहां साधक की यात्रा केवल श्वास और मन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि चेतना के सूक्ष्म द्वारों को स्पर्श करने लगती है। इसी संदर्भ में उपनिषद खेचरी मुद्रा का वर्णन करता है। खेचरी का अर्थ है वह अवस्था जिसमें चेतना स्थूल सीमाओं से ऊपर उठकर आकाश के समान व्यापक होने लगती है। यह कोई बाहरी कौशल नहीं, बल्कि चेतना की दिशा का परिवर्तन है, जहां इंद्रियां और मन स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी होने लगते हैं। उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि खेचरी मुद्रा में जिह्वा का ऊर्ध्वगमन केवल शारीरिक संकेत नहीं है, बल्कि चेतना के ऊर्ध्व प्रवाह का प्रतीक है। जब साधक का ध्यान कंठ और भ्रूमध्य के मध्य स्थिर होने लगता है, तब मन की चंचलता धीरे धीरे शांत पड़ने लगती है। इस अवस्था में भय, अस्थिरता और रोगबोध का प्रभाव कम होने लगता है, क्योंकि साधक की पहचान देह से हटकर चेतना में टिकने लगती है। ध्यान बिंदु उपनिषद यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म संकेत देता है कि खेचरी मुद्रा का वास्तविक फल किसी चमत्कारी अनुभूति में नहीं, बल्कि दृष्टि के रूपांतरण में प्रकट होता है। जब चेतना बार बार बाहर की ओर बहने के स्थान पर भीतर ठहरने लगती है, तब कर्मों का बंधन शिथिल होने लगता है। समय का दबाव, भय और चिंता अपना प्रभाव खोने लगते हैं और साधक के भीतर एक गहरी स्थिरता का जन्म होता है। इसके पश्चात उपनिषद महामुद्रा का वर्णन करता है, जिसे साधना की समग्र और पूर्ण मुद्रा कहा गया है। महामुद्रा में श्वास, शरीर और मन तीनों का एक साथ संतुलन स्थापित किया जाता है। इसमें पूरक, कुंभक और रेचक का समन्वित अभ्यास होता है, जिससे प्राण और अपान का समरस मिलन संभव होता है। उपनिषद के अनुसार यही समरसता साधक की आंतरिक शुद्धि का वास्तविक आधार है। महामुद्रा का उद्देश्य शरीर को कठोर अभ्यासों में उलझाना नहीं है, बल्कि चेतना को स्थिर और एकाग्र बनाना है। जब साधक इस मुद्रा में स्थिर होकर अभ्यास करता है, तब नाड़ियों का प्रवाह संतुलित होने लगता है
और मन की अशांति धीरे धीरे शांत हो जाती है। उपनिषद इस अवस्था को पातकनाशिनी कहता है, अर्थात वह स्थिति जहाँ पुराने संस्कारों और मानसिक बोझ का प्रभाव क्रमशः क्षीण होने लगता है। ध्यान बिंदु उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि खेचरी मुद्रा और महामुद्रा दो अलग अलग साधनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही साधना के पूरक चरण हैं। खेचरी से चेतना ऊपर की ओर उन्मुख होती है और महामुद्रा से वही चेतना स्थिर आधार प्राप्त करती है। जब यह संतुलन साधक के भीतर स्थापित हो जाता है, तब ध्यान प्रयास नहीं रहता, बल्कि स्वाभाविक अनुभव बन जाता है। यहीं से उपनिषद साधक को अगले चरण के लिए तैयार करता है। जब शरीर, श्वास और मन एक ही लय में स्थिर हो जाते हैं, तब चेतना के भीतर हृदय पद्म का द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। आगे उपनिषद इसी हृदय पद्म और चेतना की अवस्थाओं के माध्यम से आत्मदर्शन के गहन रहस्य को प्रकट करता है। अब ध्यान बिंदु उपनिषद साधक को उस सूक्ष्म क्षेत्र की ओर ले चलता है जहाँ चेतना बाहरी विषयों से हटकर अपने ही केंद्र का साक्षात्कार करने लगती है। उपनिषद कहता है कि हृदय के भीतर एक अष्टदल पद्म स्थित है, जो केवल प्रतीक नहीं, बल्कि चेतना का जीवंत क्षेत्र है। इसी भाव को उपनिषद इन वचनों में प्रतिपादित करता है। हृदयष्टदले पद्मे जीवो दीप इव स्थितः, अर्थात इसी हृदय पद्म के भीतर जीवात्मा दीपक के समान सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप स्थित है और वहीं से मन की सभी वृत्तियां जन्म लेती हैं। जब साधक का ध्यान इस हृदय केंद्र की ओर स्थिर होने लगता है, तब बाहरी भटकाव अपने आप शांत पड़ने लगता है। उपनिषद आगे स्पष्ट करता है कि हृदय पद्म के प्रत्येक दल से एक विशेष मानसिक प्रवृत्ति जुड़ी हुई है। जब चेतना किसी एक दल में ठहरती है, तब धर्म और भक्ति की वृत्ति प्रकट होती है। किसी अन्य दल में ठहरने पर आलस्य और निद्रा की प्रवृत्ति बढ़ती है। कहीं क्रोध और द्वेष उभरते हैं, तो कहीं खेल, चंचलता या वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है। इसका गहरा संकेत ये है कि मन की अवस्थाएं बाहर से नहीं आती, बल्कि चेतना के स्थान परिवर्तन से स्वयं प्रकट होती हैं। जब चेतना इन दलों में निरंतर विचरण करती रहती है, तब जीवन में अस्थिरता बनी रहती है। ध्यान बिंदु उपनिषद कहता है कि साधना का उद्देश्य किसी विशेष वृत्ति को पकड़ना नहीं है, बल्कि चेतना को हृदय पद्म के मध्य में स्थिर करना है। जैसे ही चेतना केंद्र में ठहरने लगती है, वैसे ही मन की चंचलता शांत होने लगती है और भीतर एक स्वाभाविक आनंद का अनुभव प्रकट होने लगता है। यही वह बिंदु है जहां ध्यान अभ्यास से आगे बढ़कर प्रत्यक्ष अनुभव का रूप लेने लगता है। इसके पश्चात उपनिषद चेतना की अवस्थाओं का अत्यंत गहन विवेचन करता है। जागृत अवस्था में मन बाहरी विषयों में रमा रहता है और इंद्रियों के माध्यम से संसार का अनुभव करता है। स्वप्न अवस्था में वही मन भीतर की स्मृतियों, संस्कारों और कल्पनाओं में विचरण करता है। सुषुप्ति अवस्था में मन और इंद्रियां शांत हो जाती हैं और चेतना एक अव्यक्त विश्राम में प्रवेश करती है, जहां न कोई विचार रहता है और न कोई द्वंद्व, केवल आनंद की सूक्ष्म अनुभूति शेष रहती है। इन तीनों अवस्थाओं से परे ध्यान बिंदु उपनिषद तुरीय अवस्था की ओर संकेत करता है। तुरीय वह स्थिति है जहां चेतना न बाहर के विषयों से बंधी रहती है और न भीतर की कल्पनाओं में उलझती है। यहाँ साक्षी भाव प्रकट होता है और साधक स्वयं को मन और देह से भिन्न अनुभव करने लगता है। यह अवस्था किसी बलपूर्वक प्रयास से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि निरंतर साधना और अंतर्मुखी स्थिरता से धीरे धीरे प्रकट होती है। उपनिषद आगे तुरीयातीत अवस्था का उल्लेख करता है, जिसे चेतना की पराकाष्ठा कहा गया है। इस अवस्था में सभी द्वंद्व, भय और सीमाएं विलीन हो जाती हैं। साधक के लिए सुख और दुख समान हो जाते हैं और जीवन की प्रत्येक अनुभूति में एक ही आत्मतत्व का दर्शन होने लगता है। यही वह स्थिति है जिसे ध्यान बिंदु उपनिषद मोक्ष के रूप में इंगित करता है, जहाँ चेतना अपने ही स्वरूप में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। अब ध्यान बिंदु उपनिषद अपने समस्त उपदेशों को एक शांत, स्पष्ट और गहरे निष्कर्ष में समेटता है। उपनिषद का संदेश यह नहीं है कि जीवन से पलायन किया जाए, बल्कि यह है कि जीवन को सही दृष्टि से देखा जाए। जब मन बाहरी विषयों में उलझना छोड़ देता है और चेतना अपने ही केंद्र में स्थिर होने लगती है, तब वही स्थिति मुक्ति का द्वार बन जाती है। उपनिषद के अनुसार मोक्ष कहीं दूर नहीं है, वह इसी जीवन में
इसी क्षण स्पष्ट चेतना के रूप में उपलब्ध है। ध्यान बिंदु उपनिषद यह भी स्पष्ट करता है कि साधना का मार्ग क्रमिक अवश्य है, पर उसका लक्ष्य अत्यंत सरल है। श्वास की जागरूकता, ओंकार का ध्यान, प्राण और मन का संतुलन, मुद्रा और बंधों का अभ्यास, हृदय पद्म में चेतना की स्थिरता और अंततः साक्षी भाव की जागृति, ये सभी अलग अलग साधन नहीं हैं, बल्कि एक ही अंतर्मुखी यात्रा के क्रमिक चरण हैं। जब साधक धैर्य और विनय के साथ इस मार्ग पर चलता है, तब भीतर की जटिलताएं स्वयं सुलझने लगती हैं। उपनिषद बार बार यह संकेत देता है कि वास्तविक परिवर्तन किसी बाहरी घटना या विशेष अनुभव से नहीं होता, बल्कि दृष्टि के परिष्कार से होता है। जब साधक यह स्पष्ट रूप से देख लेता है कि वह मन नहीं है, विचार नहीं है और देह भी उसका पूर्ण स्वरूप नहीं है, तब भय और असुरक्षा की जड़ स्वयं शिथिल होने लगती है। यही आत्मज्ञान का आरंभ है और यही ध्यान बिंदु उपनिषद की केंद्रीय शिक्षा है। यह उपनिषद हमें यह स्मरण कराता है कि शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर से प्राप्त किया जाए। शांति वही अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब खोज रुक जाती है, जब श्वास सहज हो जाती है, मन शांत हो जाता है और चेतना स्वयं में विश्राम करने लगती है। तब जीवन अपने आप सरल, स्पष्ट और अर्थपूर्ण बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां ध्यान जीवन से अलग नहीं रहता, बल्कि जीवन ही ध्यान बन जाता है। यदि यह दृष्टि आपके भीतर कहीं गहराई से स्पर्श कर रही हो, तो इसे केवल सुनने तक सीमित न रखें। इस पर शांत मन से मनन करें, इसे अपने अनुभव में उतारने का प्रयास करें और जहां उचित लगे वहां इसे दूसरों के साथ साझा करें, ताकि यह स्पष्टता और शांति अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यही ध्यान बिंदु उपनिषद का मौन आमंत्रण है। तमेव भान्तमनुभाति सर्वम, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, तमसो मा ज्योतिर्गमय इति शुभम। इसी भाव के साथ इस ध्यान बिंदु उपनिषद को हृदय में धारण कीजिए।